हाय गाइस, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल आरजे रजत कौशल पर। आज मैं आपको कंप्यूटर का कुछ करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगेंगे। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं बस खुद का पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि आप सब भी पढ़ लें मेरे साथ सीटीयू कंडक्टर के लिए। सो चलिए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है आज का। ये है हमारा चैप्टर नंबर, आप देख सकते हैं। पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है हमारा चैप्टर कंप्यूटर एक परिचय। ठीक है, तो आइए इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। ठीक है। भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, मैं जल्दी करवाऊंगा। तो इसका ऑप्शन है डी, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता में। ओके। इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है थर्ड पीढ़ी। ठीक है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर के, उसमें वैक्यूम ट्यूब था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी चिप, जो ये है अभी ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट वाला। और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अभी चला हुआ है। बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं? बाइनरी सिस्टम वाले कंप्यूटर को कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक है। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक है सुपर कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है, ऑप्शन देख सकते हैं आप। इसका आंसर है बी, JS किल्वी। इनको इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने का श्रेय जाता है। यूनिवैक है, यूनिवैक की फुल फॉर्म बतानी है आपने दोस्तों ये यहाँ पे। तो आपको बताता हूँ, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और आप इसको मिटा सकते हैं क्योंकि ये दोबारा से लिखा गया है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन ए। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने, आप सबको पता है दोस्तों ये तो। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये है CDAC। और आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि CDAC की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और CDAC का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है पुणे में। CDAC का हेडक्वार्टर है पुणे में। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास किसने किया था? तो इसका आंसर है डॉक्टर अलान एस ट्यूरिंग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 9 का बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। वाणिज्यिक उद्योग के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला पहला कंप्यूटर था? वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध करवाया जाने वाला पहला कंप्यूटर था? तो आप बता सकते हैं मिनी कंप्यूटर, एनिक, यूनिवैक या ईडपैक, इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा यूनिवैक।
निम्न में से कौन सी इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं तीसरी पीढ़ी में क्या प्रयुक्त हुआ है, इसमें TTI प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक भाग कौन सा है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, आपको पहले बताया था ना मैंने, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर और पांचवी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? इसका आंसर है मदरबोर्ड। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, IBM। कंप्यूटर प्रणाली के किस विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं? कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं इनमें से किसको? 16 का ऑप्शन है बी, स्लॉटर। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापी जाती है? कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन है 17 का डी, हर्ट्ज में। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SSPS का अर्थ है? कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SSP का अर्थ है, बताइए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18 का ए, स्विच मोड पावर सप्लाई, SSP, स्विच मोड पावर सप्लाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है 19 का ऑप्शन है ऑप्शन ए, USB पोर्ट। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग उपलब्ध होते हैं कहलाता है। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग उपलब्ध होते हैं वह कहलाता है, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है डी, सिस्टम यूनिट। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा क्या है? इसका ऑप्शन है बी, नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 22, चिप्स के निर्माण में प्रयुक्त किसका प्रयोग होता है? चिप्स के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग होता है? 22 का आंसर है सी, सेमीकंडक्टर्स। वह भाग जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझ लेता है। वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझ लेता है वो है मशीनी लैंग्वेज। तो इसका ऑप्शन बी, असेंबल का कार्य है। कंप्यूटर में असेंबल का क्या कार्य है? असेंबली भाषा को
यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। MIDI का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ए। MIDI की फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। किस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ? कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ? तो ये है थर्ड जनरेशन। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं 27। पास्कल की खोज कब की गई थी? पास्कल की खोज कब की गई थी? 1642 में। इंटीग्रेटेड सर्किट है। इंटीग्रेटेड सर्किट है डी। फैब्रिकेटेड ऑन अ टीनी सिलिकॉन चिप। निम्न में से कौन प्रोग्राम अवधारणा को संग्रहित करने के लिए प्रयोग होने वाला प्रथम कंप्यूटर है? क्वेश्चन नंबर 29 है सी। EDSA-C। निम्न में से कौन सा संग्रहण डिवाइस डाटा निम्न में से कौन सा स्टोरेज डाटा अधिकतम मात्रा में संग्रहित कर सकता है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर चिप? तो इसका आंसर होगा हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी हार्ड डिस्क। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस वर्ष हुआ? तो आप सब बताएंगे वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में था? फर्स्ट जनरेशन में। और इसका आविष्कार कब हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? 31 का बी 1606 में। 1606 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था। अधिक डेंसिटी वाली डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क। अधिक डेंसिटी वाली डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? तो इसकी होती है ऑप्शन नंबर ए 1400 MB 1.40 MB 1400 MB नहीं 140 MB सॉरी 140 MB। किस कंप्यूटर के CPU में तार्किक इकाई की क्या जिम्मेदारी है? किसी कंप्यूटर के CPU में तार्किक इकाई की क्या जिम्मेदारी है? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन है टू कंपेयर नंबर। ऑप्शन नंबर बी टू कंपेयर नंबर्स। यस। एक तर्कसंगत अनुक्रम में डाटा की अवस्था को क्या कहा जाता है? एक तर्कसंगत अनुक्रम में डाटा की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? 34 का ए शॉर्टिंग। तर्कसंगत डाटा की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? शॉर्टिंग। डिजिटल कंप्यूटर मुख्यतः कहाँ विकसित हुआ? डिजिटल कंप्यूटर मुख्यतः कहाँ विकसित हुआ? 35 का है सी USA अमेरिका। अबेकस प्रथम ब्लैंक था। अबेकस प्रथम क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब या मैकेनिकल कैलकुलेटर? 36 का ऑप्शन है मैकेनिकल कैलकुलेटर। अबेकस एक पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। अबेकस पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था।
चलिए अगले क्वेश्चन पे। निर्देश और मेमोरी एड्रेस किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं? निर्देश और मेमोरी एड्रेस किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं? 37 का होगा बी, बाइनरी कोड्स के द्वारा। बाइनरी कोड आपको पता ही होगा क्या होते हैं, 01 00 ऐसे वाले। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति किस में मापी जाती है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग किस में मापी जाती है? तो इसका है इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी में नहीं मापी जाती, ना मिली सेकेंड्स में, माइक्रो में, नैनो में, किसी में भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। निम्न डिस्क में से कौन सी फिक्स डिस्क है? निम्न डिस्क में से कौन सी फिक्स डिस्क है? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपकी फिक्स डिस्क है। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं बाइट में। माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी? माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी? मार्कियन ई हॉफ। आप देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर मार्कियन थोड़ा रिलेट कर रहा है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, आई थिंक, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 42। कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहलाता है। अब जल्दी जल्दी करेंगे हम, अब इजी क्वेश्चन है आगे। कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहलाता है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहलाता है कंट्रोल यूनिट। दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर है। दुनिया का पहला इडवैक। इडसैक EDSAC का आविष्कार किसने किया था? इडसैक का आविष्कार किसने किया था? होवार्ड आइकन। 44 का डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। किस वर्ष में बैबेज ने विश्लेषणात्मक इंजन की कल्पना की? चार्ल्स बैबेज ने विश्लेषणात्मक इंजन की कल्पना कब की थी? 1850 में। 45 का ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? ये आपको मिलेगा इनपुट, आउटपुट, यस, इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट, स्टोरेज। ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। भारत में कंप्यूटर के जनक हैं। भारत में दोस्तों किसको माना जाता है कंप्यूटर के जनक? रंगास्वामी नरसिम्हन, इनको भारत में कंप्यूटर का जनक माना जाता है। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था दोस्तों डगलस एंगलवर्ट ने। डगलस एंगलवर्ट ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। डाटा ऑर्गेनाइजेशन में डाटा का सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम होता है दोस्तों नीचे से ऊपर को, ठीक है। तो नीचे से ऊपर को हम जाएंगे तो हमारा आएगा सबसे नीचे पहले बिट आएगा, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल। यस, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल। बिट सबसे पहले बिट आता है, फिर बाइट, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल। 50 का ऑप्शन ए। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में ब्लैंक का प्रयोग किया जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में ब्लैंक का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब वैक्यूम ट्यूब, आपको बताया तो था मैंने, वैक्यूम ट्यूब। आपके कंप्यूटर को निर्देश
ब्लैंक भाषा में दिया जाता है? मशीनी लैंग्वेज। इसका आ गया 52 का बी, मशीन लैंग्वेज। पीछे भी गए थे क्वेश्चन। विंडोज़ है, विंडोज़ क्या है दोस्तों? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने पढ़ा भी होगा, विंडो इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी ब्लैंक आधारित है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी ब्लैंक आधारित है, आपको पहले बताया था मैंने। पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पे क्या आएगी दूसरी में? ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को कितने घटकों में बांटा जाता है? कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को कितने घटकों में बांटा जाता है? 55 का ऑप्शन है सी, 3। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को कितने घटकों में बांटा जाता है? 3 घटकों में। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है इनमें से, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आउटपुट का कौन सा है ना। तो देखिए, ये भी आउटपुट का है, कीबोर्ड, माउस भी आउटपुट है, स्कैनर भी आउटपुट है, बट प्रिंटर आपका सही आंसर है। आप देख सकते हैं 56 का डी ऑप्शन। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? क्योंकि जो डी ऑप्शन है ये आउटपुट है और बाकी सभी इनपुट है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये इनपुट है और प्रिंटर आउटपुट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर प्रणाली में ALU का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ढूंढ लीजिए आप, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यही है पहला आपका ऑप्शन। CPU का तात्पर्य है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप ढूंढ सकते हैं 58 का ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसी सूचना जो कंप्यूटर सिस्टम में किसी बाहरी सोर्स से आती है वह ब्लैंक कहलाती है। ऐसी सूचना जो कंप्यूटर सिस्टम में बाहरी सोर्स से आती है वह ब्लैंक कहलाती है, वो कहलाती है इनपुट। बाहरी सोर्स से अंदर आती है तो वो फिर इनपुट हो जाती है। ASCII की फुल फॉर्म क्या है? ASCII की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? सबसे ज़्यादा किस में डाटा स्टोर किया जा सकता है? टेराबाइट में। जैसे होता है ना बिट, बाइट, KB, MB, GB, TB, आपने पढ़ा ही होगा ये, है ना। TB के बाद भी आता है कुछ, अभी मेरे को ये याद नहीं आ रहा है। TB, टेट्राबाइट, एक्साबाइट, मेटा, पता नहीं क्या क्या आता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से फ़िलहाल सबसे ज़्यादा टेराबाइट में 61 का सी। यह किसी भी कंप्यूटर, दोस्तों थोड़े क्वेश्चन रह गए, आप 10-12 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहलाता है। आपको पता ही है CPU इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के अंतर्गत एक बाइट में ब्लैंक बिट्स होते हैं। कंप्यूटर के अंतर्गत एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं दोस्तों, 8 बिट्स होते हैं। 64 क्वेश्चन आ गया है, 64 क्वेश्चन, अब 10 क्वेश्चन रह गए हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर का किस पीढ़ी से संबंधित है? तो आपको मैंने बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5th जनरेशन, तो आपको यहाँ से आंसर लग जाएगा पता, 5वीं पीढ़ी। चौथे का ऑप्शन नंबर सी, 64 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी में? माइक्रो प्रोसेसर है आपकी 4थी पीढ़ी में, 4th, ये है आपका 4थी पीढ़ी में। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है मेमोरी में। मेमोरी में ही तो रखेगा, जो भी वो स्टोर करेगा, है ना।
कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? इसका है आंसर ऑप्टिकल डिस्क। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप से भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? मतलब स्टोरेज होता है। कंप्यूटर में डाटा किस रूप से स्टोरेज होता है? इसका ये पूछ रहा है ये। तो ये होता है बाइनरी कोड्स में। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से कौन सी नहीं है वो दोस्तों? 69 का होगा डी, लोटस कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम इज़ परमानेंट मेमोरी। आपने पढ़ा ही है, पढ़ा है कि नहीं? रोम इज़ परमानेंट मेमोरी। तो परमानेंट मेमोरी किसी भी कंप्यूटर की क्या कहलाती है? रोम। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर है? तो दोस्तों 1 गीगाबाइट का मतलब है जीबी। 1 जीबी कितना होता है आपको पता ही है? 1024 MB मिलता है ना डाटा आपको मोबाइल में, 1024 MB। तो वो 1 जीबी बनता है 1 गीगाबाइट। बस वही तो पूछ रहा है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आपको पता ही है कौन सा है? परम। निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? अस्थायी मेमोरी आपको पता ही है। आप पूछते हैं ना रैम रोम क्या है? जैसे हाँ भाई तूने नए फ़ोन लिया है, तेरे फ़ोन की कितनी रैम है भाई? इतनी 4। और रोम कितनी है? 64 GB। अच्छा 64 GB इसकी अपनी मेमोरी है। तो आपको वो पता लग गया ना कि अपनी मेमोरी मतलब कि परमानेंट मेमोरी, और ये अस्थिर मेमोरी जो है रैम है। चलो अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी गई थी? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की कब आई थी दोस्तों? तो ये है आपका 1956 से 1962 में कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आई थी। सो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, 74 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं, आप स्लो ही पढ़ाया वैसे मैंने, ठीक है। तो अगर आपका पढ़ने का मन होगा तो मुझे बताना। अगला चैप्टर हम करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। चलो तो दोस्तों मिलते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।